ओके हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली अभी तक हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जितने भी आज तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जितने भी लेक्चर्स के अंदर, उन सबको एक बार रिविजिट कर रहे होंगे। और नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फाइल सिस्टम, लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर मैं बहुत डीप डाइव करने वाला हूँ। होम डायरेक्टरी क्या होती है, परमिशंस क्या होती हैं, वो सब चीज़ें हम देख रहे होंगे। बट आज की वीडियो में देखते हैं आज तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। सो वी आर रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट वी हैव लर्न सो फार। सो लेट मी फर्स्ट ओपन माई टर्मिनल। मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ यहाँ पे, और मैं आप लोगों को सारे कमांड्स रिवाइज करवाता हूँ अभी तक जो हमने पढ़े हैं, बिकॉज दैट आर द एसेंशियल पार्ट जो कि आप लोगों को काफी मदद करेंगे लिनक्स टर्मिनल को समझने में। लिनक्स कमांड्स इन्हीं का बेस होती है, जो मैंने कमांड्स आप लोगों को बताई हैं अभी। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द कमांड स्ट्रक्चर। हमने देखा था इनिशियल वीडियोस में कि कमांड का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम कमांड नेम लिखते हैं, कमांड नेम लिखते हैं हम स्टार्टिंग में। उसके बाद कुछ सर्टेन सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, एंड दे कैन बी ऑप्शनल, राइट। द ऑप्शन कैन स्टार्ट फ्रॉम सिंगल डैश और डबल डैश। ऑप्शंस हम लिखते हैं हम। अब किसी केस में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिन जो क्या लेते हैं, साथ में आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, राइट। सर्टेन सेट ऑफ ऑप्शंस आर देयर व्हिच टेक सम आर्ग्यूमेंट्स आल्सो। तो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स लिख देता हूँ, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज आल्सो ऑप्शनल। कुछ केसेस में होता है ऐसा कि कुछ ऑप्शंस आर्ग्यूमेंट ले रहे होते हैं या ऑप्शन ले रहे होते हैं, जैसे कैल कमांड के अंदर माइनस से ऑप्शन क्या लेता है, आर्ग्यूमेंट लेता है, जैसे कि 1 2 3। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कमांड नेम होता है, ऑप्शंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑप्शन होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते। और फिर हमने बेसिकली क्या देखा था, इसके बाद ऑप्शंस होते हैं, उसके बाद कुछ सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं, या फिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट। एंड दे कैन बी ऑप्शनल और दे कैन बी मैंडेटरी ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शनल लिख दिया है, मैंडेटरी भी हो सकता है, राइट। बट जनरल कमांड स्ट्रक्चर जो हमारा होता है कोई भी लिनक्स कमांड का, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। इनपुट होते हैं हमारे यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। एंड now we know the difference between input, that is standard input, and command line arguments यहाँ पे होते हैं हमारे। और हमें पता है डिफरेंस स्टैंडर्ड इनपुट और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में। तो आई थिंक ये कमांड स्ट्रक्चर अब जाके बहुत अच्छे से समझ आ गए हो किस तरीके से बने हुए होते हैं कमांड्स लिनक्स कमांड के अंदर, लिनक्स शेल के अंदर किस तरीके से हम कमांड बनाते हैं, राइट। कमांड नेम होता है, सर्टेन सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मे बी दे आर ऑप्शनल, राइट। आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हो, मे बी आर्ग्यूमेंट हमें देने हो, जैसे कि माइनस ए में हम 1 देते हैं तो वहां पे मैंडेटरी है हमें देना, और मे बी वी कैन जस्ट पुट अप ए माइनस ए 0। तो वहां पे हम ऑप्शंस दे, इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, और यहाँ पे इनपुट होता है और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द कैल कमांड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कैल कमांड पढ़ा था, तो ये कमांड का नेम हो गया। फिर हमने इसको ऑप्शंस दिए थे, जैसे कि कुछ हमने माइनस से ऑप्शन दिया, माइनस से ऑप्शन आर्ग्यूमेंट लेता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लेट्स से ऑप्शन 1 दिया, सिमिलरली माइनस भी है तो मैंने उसको आर्ग्यूमेंट दिया लेट्स से 1, और फिर हमने सर्टेन सेट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कैल कमांड को। अब मैं स्टैंडर्ड इनपुट नहीं बोल रहा हूँ, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ऐसे जैसे कि 0 1 2 0 1 1 मैं 2 0 2 2 इस तरीके से दे सकता हूँ यहाँ पे। और मेरा यहाँ पे जनवरी 2022 का कैलेंडर प्रिंट हो जाएगा, साथ में दिसंबर का भी होगा, साथ में फरवरी का होगा, ठीक है। वी कैन एक्सपेरिमेंट इट आउट, लाइक यहाँ पे अगर मैं आर्ग्यूमेंट हटा देता हूँ तो क्या कुछ एरर आएगी? यस, देयर विल बी एरर, बिकॉज अगर हम जनरल दे रहे हैं तो साथ में बेसिकली अगर हम यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं तो साथ में हमें वो देना पड़ेगा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। और ये देखो इन्होंने बोल रखा है यूजेज कुछ इस तरीके से कर रहे होते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ए ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इन्होंने दे रखा हो कहीं ना कहीं माइनस ऑप्शन। देखो यहाँ पे माइनस ए ऑप्शन है, तो साथ में हमें यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल नहीं है, हमें देना ही पड़ेगा यहाँ पे, राइट। आर्ग्यूमेंट वी विल गिव इट ओवर हियर, राइट। तो इस तरीके से कुछ जनरल स्ट्रक्चर होता है। हमने कैल कमांड को काफी अच्छे तरीके से देख लिया है, और बाकी सारी कमांड्स को भी हमने काफी अच्छे से देखा था। एक रिवीजन हम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने एक क्लियर कमांड देखा था जो कि टर्मिनल को क्लियर कर देता है, राइट। ओके फाइन। उसके बाद हमने कुछ सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स पढ़ी थी, जैसे कि हिस्ट्री कमांड हमारी हिस्ट्री प्रिंट कर देती है। यहाँ पे मैंने इतनी सारी हिस्ट्री कर रखी है, बहुत सारी, है ना। क्लियर कमांड से क्लियर कर सकते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री को मैं क्लियर कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, हिस्ट्री माइनस सी लिखता हूँ और हिस्ट्री माइनस डब्ल्यू लिख के मैं हिस्ट्री को क्लियर कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं प्रेस करूंगा मेरी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, बट मैं अभी कर नहीं रहा हूँ हिस्ट्री डिलीट। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डिलीट योर हिस्ट्री, राइट। फिर हमने देखा था कुछ कमांड्स के बारे में, जैसे कि हमने देखा था एक कैट कमांड होती है। कैट कमांड स्टैंडर्ड इनपुट लेती है और स्टैंडर्ड आउटपुट में हमारा रिजल्ट दे देती है। जैसे कि कैट के अंदर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बोलेगा स्टैंडर्ड इनपुट दो मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हर्षित, और आउटपुट में मुझे हर्षित मिल जाएगा। मैं ब्लैंक अगर मैं यहाँ पे दूंगा बेसिकली ब्लैंक स्पेस खाली इनपुट में, तो ऑब्वियसली ब्लैंक स्पेस हमारा प्रिंट हो जाएगा। दिख नहीं रहा है बट एक्चुअली यहाँ पे ब्लैंक स्पेस यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया कैट कमांड ने, बट कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कैट कमांड इस तरह इनपुट और आउटपुट इस तरीके से दे रहा होता है। बहुत बढ़िया।
उसके बाद हमने कुछ और कमांड्स के बारे में देखा था, जैसे कि हमने देखा था ईको कमांड के बारे में। ईको कमांड क्या होती है, बेसिकली कमांड लाइन आर्गुमेंट एज एन इनपुट लेती है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट जैसा इनपुट मिल जाएगा, और ईको क्या करती है, आउटपुट में इस तरीके से प्रिंट कर देती है। एक और कमांड होती है, अगर आप सी प्रोग्रामिंग से आ रहे हो तो जैसे प्रिंट एफ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो प्रिंट एफ भी सेम ही काम करता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पे तो ये भी ईको वाला काम ही कर रहा होता है सेम टू सेम, बट यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा है कि स्लैश हमें खुद लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा प्रिंट एफ फंक्शन होता है, तो वो सभी सिमिलर फंक्शन होता है प्रिंट एफ का। बाकी हम मैनुअल पेजेस को भी देख सकते हैं प्रिंट एफ से, इस तरीके से मैनुअल पेजेस को। तो क्या करता है, फॉर्मेट एंड प्रिंट द डेटा, मतलब बैक स्लैश कैरेक्टर्स हमारे इंक्लूड हो सकते हैं इसके अंदर, और ये बेसिकली प्रिंटफ फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है आपको सी फंक्शन के जैसा, सी का प्रिंटफ फंक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है फॉर्मेट कंट्रोल्स, तो आप पढ़ सकते हो प्रिंटफ के बारे में और कुछ जान सकते हो कैसे हम इससे काम करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को धीरे धीरे बताया था डेट कमांड के बारे में, और डेट कमांड को हमने देखा था इस तरीके से, डेट कमांड हमारी डेट प्रिंट कर देती है। डेट कमांड के बाद हमने देखा था डेट सर्टेन सेट ऑफ इनपुट भी ले सकती है और ऑप्शन भी ले सकती है इस तरीके से, जैसे अगर मैं माइनस यू ऑप्शन दे दूं इसको तो ये बेसिकली यहाँ पे यूटीसी में टाइम प्रिंट कर देगी। ठीक है, मैनुअल पेजेस को भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि डेट होता है हमारा तो ऑप्शन देते कुछ फॉर्मेट लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन सेट ऑफ ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ सर्टेन सेट ऑफ इनपुट भी हम दे सकते हैं डेट कमांड को, तो इस तरीके से मैनुअल पेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर हमने देखा था मैनुअल पेजेस में अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हम सर्च टर्म के लिए माइनस के लगा सकते हैं, और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैलेंडर, तो कैलेंडर इस तरीके से लिखता हूं तो मुझे कुछ कैल वाली कमांड्स आ जाएंगी जो कि कैलेंडर को प्रिंट वगैरह कर रही होगी। तो यहाँ पे मैं माइनस के ऑप्शन डाल के सर्च टर्म्स को यहाँ पे डाल सकता हूँ मैन के अंदर, राइट। फिर हमने देखा था जो मैनुअल पेज होता है लिनक्स के अंदर वो 9 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, और वो हम यहाँ से देख सकते हैं मैन मैन। अगर मैं यहाँ पे डालूं और नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो हमें पता लगेगा जो मैनुअल होता है लिनक्स टर्मिनल के अंदर एम्बेडेड, वो 9 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो हमने ये चीज के बारे में एक्सप्लोरेशन करा था, जिसमें हम फर्स्ट वाले सेक्शन को बोल रहे थे एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स और शेल कमांड्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस मैनुअल पेजेस। उसके बाद हमने देखा था, बेसिकली मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले टर्मिनल को। उसके बाद हमने वैसा देखा था बेसिकली एक 4 तरह की कमांड्स होती हैं मेनली हमारे लिनक्स टर्मिनल के अंदर, और इनको काफी ज्यादा अच्छे से हमने एक्सप्लेन करा था। जैसे कि अगर मैं टाइप लिखता हूँ, टाइप बेसिकली एक कमांड थी जो कि बता रहा था कि ये किस तरह की कमांड है। तो 4 टाइप में से कौन से टाइप की कमांड है, जैसे कि अगर मैं pwd लिखूं तो बेसिकली ये शेल बिल्ट इन कमांड है। अगर मैं टाइप कैल लिखूं तो ये कौन सी कमांड है, बाइनरी एक्जीक्यूटेबल कमांड है। तो हमने चारों तरह की कमांड्स के बारे में डिस्कस करा था। 4 कौन कौन से टाइप होते हैं, बेसिकली पहली होती है बिल्ट इन शेल कमांड्स। एक्चुअली हमने पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था बाइनरी एक्जीक्यूटेबल कमांड, सेकंड पढ़ी थी हमने बिल्ट इन शेल कमांड्स, और थर्ड पढ़ी थी शेल फंक्शंस, और चौथा जो होता है वो एलएसएस होता है। हमने एलएसएस भी डिस्कस कर लिया है, राइट। एलएसएस कमांड्स होती हैं हमने डिस्कस कर ली हैं। शेल फंक्शंस अभी डिस्कस नहीं कर रहा है। बिल्ट इन शेल कमांड्स हमने डिस्कस करी थी, लाइक एक सीडी होती है, सीडी को हमने एक्सप्लेन नहीं करा था बट हमने टाइप देखा था। सीडी का जो होता है वो बिल्ट इन शेल कमांड होती है, सिमिलरली पीडब्ल्यूडी भी बिल्ट इन शेल कमांड होती है, और काफी ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस करा था। और अगर मैं टाइप देखूं, जैसे कोई कमांड है, जैसे टाइप का टाइप क्या होगा, ये भी बिल्ट इन शेल कमांड ही है। अगर मैं टाइप देखूं डेट कमांड का, तो बेसिकली ये कौन सी है, डेटेड हैश्ड है, ये बेसिकली बाइनरी एक्जीक्यूटेबल कमांड है डेट, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कौन सी यूजर कमांड है और बाइनरी एक्जीक्यूटेबल कमांड है और कौन सी बिल्ट इन शेल कमांड है, राइट। टाइप से हम देख सकते हैं। अगर मुझे पाथ देखना होता है खाली किसी भी बाइनरी एक्जीक्यूटेबल कमांड का, तो मैं विच कमांड का यूज करता हूँ, और मैं विच अगर डेट लिखूंगा तो इस तरीके से पता लग जाएगा कहाँ पे ये स्टोर्ड है, डेट डेट बेसिकली एक्जीक्यूटेबल कहाँ पे स्टोर्ड है, राइट। ओके, तो बेसिकली कंपाइल्ड बाइनरी होती है, एक्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है ना। जैसे कि हमने देखा ये मैनुअल पेज को अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे जो ये है ना फर्स्ट वाला, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स और शेल कमांड्स, राइट। तो ये होती है यहाँ पे, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं ये जो मैंने बताया यहाँ पे मैन मैन करके। मैन जो है बेसिकली मैन भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल ही है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टाइप ऑफ मैन, तो ये भी एक कंपाइल्ड बाइनरी फाइल ही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विच और टाइप में हमने काफी ज्यादा डिटेल डिस्कस करा था। उसके बाद हमने कुछ कमांड्स देखी थी, जैसे कि हु कमांड होती है जो करंटली लॉग्ड इन यूजर को प्रिंट कर देता है, और हु एम आई हमने देखा था इस तरीके से, वो भी करंटली लॉग्ड इन यूजर को प्रिंट करता है, ये यूजर्स को प्रिंट करता है, ये यूजर को प्रिंट करता है। तो हु एम आई कमांड्स को हमने देखा था अच्छे से। उसके बाद हम आ गए थे रिडायरेक्शन के अंदर, और रिडायरेक्शन ऑपरेटर्स को हमने देखा था, राइट। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे रिडायरेक्शन के बारे में। हमने देखा था ये ऑपरेटर के बारे में, इस ऑपरेटर के बारे में, ये होता है आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर, इनपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर। हमने देखा था पाइपिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, हमने देखा था टी कमांड क्या होती है, हमने देखा था एक्स आर्ग्स कमांड कैसे हम यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो लेट मी डिस्कस ब्रीफली हमने क्या क्या डिस्कस करा था। हमने बोला था कि कैट कमांड जो होती है एज एन स्टैंडर्ड इनपुट किसी फाइल को भी ले सकती है, राइट। और
या फिर हम कैट कमांड से जो भी हम स्टैंडर्ड इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड से वो किसी फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ अपने यहाँ पे जाके एक फाइल बना लेता हूँ, रिडायरेक्शन को एक बारी में मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ, मैं टच कमांड का इस्तेमाल करूंगा, टच कमांड से बनाऊंगा एक फाइल 1.txt इस तरीके से, और सिमिलरली मैं टच कमांड से बनाऊंगा फाइल 2.txt इस तरीके से, फाइल 2.txt। और मैं फाइल 1.txt के अंदर लिख दूंगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और फाइल 2.txt के अंदर मैं लिख दूंगा ऑसम। ठीक है, सेव कर देते दोनों को। और अगर मैं कैट कमांड से अभी फाइल 1.txt का कंटेंट देखना चाहूंगा तो मुझे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा कैट कमांड को कि रीड करो कहाँ से, फाइल 1.txt से, और कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दो आउटपुट को, फाइल 2.txt के अंदर। फाइल 2.txt के अंदर जैसे एंटर प्रेस करूंगा, फाइल 2.txt के अंदर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ओवरराइड हो गया क्योंकि मैंने सिंगल ग्रेटर देन साइन यूज करा है। अगर मैं डबल ग्रेटर देन साइन यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा हमारा कंटेंट। और जैसे मैं प्रेस एंटर करूंगा तो यहाँ पे फाइल 2.txt के अंदर हेलो वर्ल्ड दोबारा होगा क्योंकि हेलो वर्ल्ड के बाद ये अपेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था एरर भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो कैट कमांड होती है वो कोई ऑप्शन माइनस के नहीं लेती है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, लेट्स से हेलो लिख देता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली एरर आने वाली है ये कि इनवैलिड ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के और मैं बोल दूं कि अगर एरर आई हमारी, अगर कैट कमांड कोई आउटपुट दे रही है तो मैं उसको डाल दूंगा फाइल 2.txt के अंदर। अगर हमारी कोई भी एरर आई तो मैं उसको डाल दूंगा वहां पे error.log फाइल के अंदर। और लॉग फाइल के लिए मुझे पता है स्ट्रीम नंबर यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, तो मैं इस तरीके से डालूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो error.log के अंदर एरर रहेगी बेसिकली इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने रिडायरेक्शन के बारे में देखा था, काफी डिटेल में हमने देखा था उस वीडियो के अंदर। फिर हमने एक कमांड देखी थी TTY जो कि टर्मिनल नेम प्रिंट कर देती है। तो TTY से हम बेसिकली टर्मिनल नेम प्रिंट करा सकते हैं। टर्मिनल का नाम होता है dev pts 001 वगैरह हो सकता है। TTY कमांड को हमने देखा था। उसके बाद हमने कट कमांड के बारे में देखा था और पढ़ा था बेसिकली कट कमांड को कैसे यूज करेंगे पाइपिंग में, और वो सब चीजें हमने देखी थी। तो मैं एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ पाइपिंग कॉन्सेप्ट्स को और कट कमांड को, राइट। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेट कमांड और डेट कमांड को बेसिकली पाइप कर दूं किसके साथ, कट कमांड से, तो बेसिकली हमने देखा था पाइपिंग क्या होती है। पाइपिंग कुछ नहीं होता, हम स्टैंडर्ड आउटपुट को पास कर रहे होते हैं एज एन स्टैंडर्ड इनपुट टू अनदर कमांड। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ वन कमांड इज पास एज एन स्टैंडर्ड इनपुट टू अनदर कमांड। तो मैं यहाँ पे कट में बेसिकली पास कर सकता हूँ डेट कमांड को, और मैं यहाँ पे डिलीमीटर लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, जो कि होगा हमारा ब्लैंक स्पेस। और हमने देखा था उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा था माइनस माइनस फील्ड्स जो कि था मेरा 1, और जैसे मैं प्रेस एंटर करूंगा तो यहाँ पे सेट डेट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली डेट का स्टैंडर्ड आउटपुट एज एन स्टैंडर्ड इनपुट पास होगा कट कमांड के अंदर। कट ने बेसिकली जो भी टेक्स्ट था ना उसको कट करके डेट का जो भी टेक्स्ट था उसको स्पेसिस से कट करके फील्ड्स में डिवाइड कर दिया और पहले फील्ड को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, काफी डिटेल में हमने डिस्कस करा था कट कमांड को, और ये उसकी बेसिकली एक समरी हो गई, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे रिडायरेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कट कमांड के बाद है तो मैं इसको रिडायरेक्ट कर सकता हूँ किसी date.txt फाइल के अंदर। तो जो भी कट का बेसिकली स्टैंडर्ड आउटपुट होगा वो date.txt फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर हमने देखा था टी कमांड के बारे में। टी कमांड में बेसिकली क्या होता है, जो भी हम date.txt से आउटपुट पास कर रहे हैं एज एन स्टैंडर्ड इनपुट टू कट कमांड, उसका हम स्नैपशॉट लेके फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टी कमांड, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फुल date.txt फाइल इस तरीके से, और मैं यहाँ पे पाइपिंग ऑपरेटर लगा के इस तरीके से एंटर अगर प्रेस करूंगा तो फुल date.txt में क्या हो जाएगा, डेट का जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट था उसमें राइट हो जाएगा फुल date.txt के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे फुल date.txt ओपन करूंगा तो इस तरीके से राइट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हमने देखा था जो इको कमांड होती है वो स्टैंडर्ड इनपुट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अगर मैं बोलूँ डेट और यहाँ पे मैं लिख दूं कैट कमांड तो बेसिकली हमें आउटपुट मिल जाएगा। बट अगर मैं लिखूं डेट और यहाँ पे लिखूं मैं इको कमांड तो बेसिकली हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज जो इको है वो स्टैंडर्ड इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करती है, राइट। तो स्टैंडर्ड इनपुट को एक्सेप्ट कर ले तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कमांड लाइन आर्गुमेंट में। तो अगर डेट से स्टैंडर्ड आउटपुट आ रहा है एज एन इनपुट तो उस इनपुट को हम कमांड लाइन आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सार्स कमांड। एग्जैक्ट्स में यहाँ पे लगा दूंगा और रिव्यू करूंगा तो बेसिकली मुझे इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये था टी और एग्जैक्ट्स के बारे में काफी सारी चीजें हमने देखी थी, काफी एडवांस चीजें हमने देखी थी। एग्जैक्ट्स और ईगो को कैसे यूज करेंगे एक साथ भी, वो सब चीजें हमने देखा है वीडियो में, मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है डीपली। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था एलियासेस कैसे बनाते हैं बेसिकली हम लिनक्स के अंदर। तो बेसिकली मैं एक फाइल बनाऊंगा सबसे पहले अपने होम डायरेक्टरी के अंदर, कौन सी, .bash aliases नाम की फाइल बनाऊंगा जो कि हिडन फाइल होगी क्योंकि डॉट से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा .bash aliases नाम की फाइल हो जाएगी, बेसिकली बनी हुई थी मेरे पहले से ही।
मैं काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करके दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके मूव टू ट्रैश कर देता हूँ। मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे। तो डॉट बैश एलियासेस नाम की हमें फाइल बनानी पड़ेगी अगर हमें एलियासेस जनरेट करने हैं। और फिर इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, एलियास लिख के नाम लिखना होगा, निकनेम ऑफ द कमांड। तो जैसे कि अगर मैं कैल मैजिक लिखता हूँ इस तरीके से और मैं इक्वल टू लिखता हूँ इसको, और इसके अंदर कोई भी कमांड डालता हूँ, लेट्स से कैलेंडर प्रिंट हो जाएगा बेसिकली आज का कैलेंडर। तो मैं 2022 इस तरीके से डालता हूँ यहाँ पे और इसको इस तरीके से सेव कर दूंगा। और मैं यहाँ पे इसको पहले एग्जिट करूंगा, टर्मिनल को रिस्टार्ट करना होता है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कैल मैजिक, तो बेसिकली क्या होगा, कैलेंडर प्रिंट हो जाएगा 2022 का। बट मैंने उसको निकनेम से कॉल करा है कैलेंडर को, तो इस तरीके से मैं निकनेम से बना सकता हूँ यूजिंग एलियासेस। तो लास्ट में हमने ये टॉपिक देखा था और इसी के साथ हमारा ये वाला फेज होता है कंप्लीट। तो अब स्टार्ट करेंगे लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। और that's all for this particular video. If you really like this particular video, then like, share and subscribe, and that's all for this particular video.